Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 2b of class 11th mathematics. Chapter name relation and function. But first we will discuss some properties, some topic related to this exercise, then we will back to the exercise. Let's start the properties of this chapter. Here section B relation. Okay. सो व्हाट इज़ रिलेशन। इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, इससे पहले के वीडियो में मीन्स एक्सरसाइज 2A में, वहाँ पे ये था कि अगर से किसी सेट के एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जाए तो उस ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर मेन होता है कि ऑर्डर आप आगे पीछे करिएगा तो ऑर्डर्ड पेयर आपका अलग हो जाएगा। अब रिलेशन का सेंस ये हुआ कि जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से किस रिलेशन, किस कंडीशन या किस रूल के साथ कनेक्ट होते हैं, वही रूल या रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, वही रूल या कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, रिलेशन कहलाएगा। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया लिखा है उसके बाद दिल्ली है, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। क्लियर? तो वहाँ पे एक रिलेशन क्या हुआ था, कैपिटल होने का था। जैसे यहाँ पे देखिए दशरथ वॉज फादर ऑफ रामा, मीन्स दशरथ राम के फादर हैं। तो अगर इसका हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखें तो दशरथ कॉमा राम आएगा। क्लियर? न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे द कैपिटल ऑफ ये एज ए रिलेशन है। 52 इज ग्रेटर देन 43, इज ग्रेटर देन, ये मैथमेटिकल सिंबल के फॉर्म में ग्रेटर देन का यूज होगा, वो रिलेशन है। तो रिलेशन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से जो शो किए जाएंगे वो किसी सिंबल से हो सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, द वर्ड रिलेशन इम्प्लाइज एन एसोसिएशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, पीपल, नंबर, आइडियाज एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द सम प्रॉपर्टीज पजेस्ड बाय देम। अब अगर से ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाए किसी एलिमेंट का, किसी चीज़ का, किसी लोगों का, नाम का या किसी आइडिया का, तो उस प्रॉपर्टी के बीच में जो एक दूसरे से कनेक्शन होगा, जिस रूल से वो ऑर्डर्ड पेयर में कलेक्ट होंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका रिलेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 8,6, 7,3, 2,1, 1,0 satisfy the sentence x is greater than y, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन y, सेकेंड एलिमेंट। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो ग्रेटर देन है वो एज ए रिलेशन है। इक्वल होता तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू सेकेंड, ये आपका रिलेशन होता। स्मॉलर देन होता तो वो आपका इक्वल होता। फर्स्ट इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड, तो वो आपका रिलेशन स्क्वायर होना एक रिलेशन हो गया। क्लियर? अब रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? जैसे ऑर्डर्ड पेयर है तो रिलेशन के सेट तो ये हो गए कि ये सारे एलिमेंट आपके रिलेशन के सेट हैं। बट अगर सपोज कर लीजिए आपको ये शो करना है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस रिलेशन से कनेक्ट है, तो देखिए नोटेशन इस फॉर्म में होगा। इफ एक्स वाई इज द मेंबर ऑफ ए रिलेशन आर, देन वी ऑल्सो यूज द सिंबल एक्स आर वाई, मीन्स एक्स रिलेटेड टू वाई। रीड एज एक्स इज रिलेशन टू वाई, एक्स आर वाई बिलोंगिंग टू आर, इट्स implies एक्स रिलेशन टू वाई। इफ एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, देन एक्स इज नॉट रिलेशन टू एक्स वाई नॉट इन एलिमेंट ऑफ सेट आर, सो एक्स वाई नॉट रिलेटेड टू वाई। मीन्स अगर से x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन सेट में आएगा तो उनके साथ वो रिलेशन होगा, और अगर सेट में नहीं आएगा तो वो रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? ओके, इस पे अभी हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, इफ़ a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज डिफाइंड एज अ रिलेशन ऑफ a क्रॉस b। वो तो ठीक है, सबसेट होगा। हाँ, डोमेन, को डोमेन, रेंज ऑफ द रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ही अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे जैसा कन्फ्यूज़न होता है कि डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, रेंज ऑफ रिलेशन क्या है। अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से चलते हैं। a इज इक्वल टू 16, 25, 36, 49, ये सेट A में है, एंड सेट B इज इक्वल टू 1, 4, 5, 6। इन दोनों सेट के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन किस तरीके का है, इज स्क्वायर ऑफ फ्रॉम A टू B, मीन्स A स्क्वायर है B का या B स्क्वायर है A का, ये इस तरीके का रिलेशन होगा। देन x A कॉमा B इस तरीके का है कि A इज इक्वल टू B स्क्वायर, मीन्स A जो है वो B स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर? A एलिमेंट ऑफ A एंड B इज एलिमेंट ऑफ B। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है वो किसका स्क्वायर है, आप देखिए 16 और 4 आएगा,
क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिल जाएगा। सेम एज 25 एंड 5 को आना है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में बाय 5 स्क्वायर इज इक्वल 25, सेम एज 36 एंड 6। क्लियर। तो अब देखिए इतने एलिमेंट तो रिलेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। हमने 16 1, 16 5, 16 6 नहीं लिया है क्योंकि वो रिलेशन की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का है, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी का है। सारी चीज़ें हो गई। तो जो ये रिलेशन बना है इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब वो एलिमेंट जो सेट एक्स, ये रिलेशन सेट के फर्स्ट कंपोनेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के। 16, 25 एंड 36 एज ए डोमेन। देखिए 49 के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे 7 होना चाहिए था, 7 तो है नहीं। सो डोमेन क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन सेट इज कॉल्ड डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन सेट इज कॉल्ड रेंज, नहीं सॉरी, कोडोमेन। रेंज ऑफ R इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड कोडोमेन इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B। तो रेंज क्या होगा? जो आपके इमेज मिलेगी, मीन्स 4 के साथ क्या कनेक्ट है, 5 के साथ क्या कनेक्ट है, 6 के साथ क्या कनेक्ट है। तो सेकेंड एलिमेंट एज ए रेंज एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट B इज कॉल्ड रेंज, sorry, codomain. All the set of B is called codomain and those element of B which is connected to set A is called range. Clear? तो डोमेन क्या होंगे? वो सारे एलिमेंट जो पहले एलिमेंट होंगे। कोडोमेन क्या होंगे? जो सेट B में होंगे सारे एलिमेंट। और रेंज क्या होंगी? जो सेट B के एलिमेंट सेट A से कनेक्ट होंगे। क्लियर? Inverse of relation. For any binary relation R, a second relation can be constructed by merely interchanging the first and second component in every ordered pair. The relation thus obtained is called the inverse of first one and is designed by the R inverse symmetrically. जो रिलेशन R होता है उसी के ऑर्डर्ड पेयर को जस्ट अपोजिट लिख दिया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स वाई एज ए एलिमेंट ऑफ सेट R, तो R इनवर्स में क्या आएगा? वाई एक्स, मीन्स इसके ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज कर दिया जा रहा है। तो जो इसका डोमेन था वो इसकी रेंज हो जाएगी, जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन हो जाएगा। क्लियर? नाउ लुक हियर इन दिस फिगर। अब देखिए इस सेट के एलिमेंट इससे कनेक्टेड है, रिलेटेड है। राइट डाउन द रिलेशन शोन बाय द एरो डायग्राम बाय लिस्टिंग द ऑर्डर्ड पेयर, स्टेट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। अब हमको क्या लिखना है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है। तो सबसे पहला काम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखें। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कौन सा एलिमेंट किसके साथ है? P इज कनेक्ट है 3 से। तो सेट R में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे यहीं पे लिख देते हैं। सेट R मीन्स रिलेशन सेट P, 3, P, 3, ओके। R5, Q5 दोनों 5 से कनेक्ट हैं। S7, क्लियर? ये आपका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन सेट हो गया। अब इसमें आपसे पूछा गया है डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है। देखिए इसके सारे एलिमेंट आपके कहलाएंगे डोमेन। तो डोमेन में क्या आ गया? P, Q, R, S, ठीक है। और इसके सारे एलिमेंट आपके कहलाएंगे कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, कॉमा लगा के सेट के फॉर्म में लिख दीजिएगा। 1, 3, 5, 7, 9 कोडोमेन। ये पूरा आपका डोमेन और ये कोडोमेन। अब बात होती है रेंज क्या होगा। रेंज सिर्फ वो एलिमेंट होंगे कोडोमेन के, इस सेट के सिर्फ वो एलिमेंट जो इसमें कनेक्ट हैं। कौन कौन से? 3, 5 एंड 7। सो रेंज क्या हो गया? 3, 5 एंड 7। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम B to A वेयर सेट A B C D एंड सेट B X Y Z। आपको ये बताना है सेट B A के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो इसमें से कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अच्छा, ये रिलेशन है कि नहीं? ZX, ZY, XA। देखिए इसमें से Z लिया है और इसमें आपका सेकंड एलिमेंट होना चाहिए था ना। तो Z तो यहाँ है, पहली बात ZX है, ठीक है, इसके एलिमेंट है। बट जो सेकंड एलिमेंट है वो तो A में है ही नहीं, तो ये आपका रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए था? एक एलिमेंट इस सेट का होना चाहिए था और एक एलिमेंट इस सेट का होना चाहिए था। फर्स्ट एलिमेंट अगर यहाँ से है तो सेकंड एलिमेंट यहाँ का होना चाहिए था। नाउ हियर ZA, ZB,
ZC ZD, yeah, it is relation. Now XBYA, XBYA, yeah, it is correct, it is also relation. BYCZAX, BYCZAX, ये रिलेशन नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से चाहिए था, B to A लिखा है ना, A to B लिखा होता तो ये हो सकता था। B to A मीन्स इसका रिलेशन इसके साथ होना चाहिए, तो पहला एलिमेंट इसका होगा, दूसरा एलिमेंट आपका ये होगा। तो क्या क्या होना चाहिए था, B क्या क्या दिया गया है, BXCZAX, तो ये नहीं हो सकता है। ओके, अब आ जाते हैं XD नहीं, अब सॉरी YC एंड ZB, ये आपका रिलेशन होगा, या इट इज होगा। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू द गिवन रिलेशन। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जो रिलेशन में आएंगे। रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो ये वाली कंडीशन आपकी फॉलो करे। फर्स्ट एलिमेंट एज ए एक्स होगा एंड सेकेंड एलिमेंट एज ए वाई। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखिए, 0 अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या आपको 0 + 5 ग्रेटर देन 1 मिलेगा? नो, ये इन्होंने कहा है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ग्रेटर होना चाहिए y + 5 से, तो फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट ग्रेटर देन y + 5, ये y है, ये x है, तो 1 की वैल्यू 0 + 5 से बड़ी नहीं आएगी, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में नहीं आएगा। ना अगर 8 रख दिया जाए, 8 ग्रेटर देन 2 + 5, या ये आएगा। ना 0 रख दें, 0 ग्रेटर देन, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे 9 रख दें, 9 ग्रेटर देन 3 + 5, या ये सही है। 10 रख दिया जाए, ये नहीं आएगा। ना 123 तो 100% आएगा। क्लियर। तो ये कितने कितने हो गए, 8,2, 9,3 एंड 123,4, ये 3 आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो रिलेशन सेट में आएंगे। सपोज कर लीजिए यहीं आपसे पूछ लेता है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताइए, तो सारे पहले एलिमेंट जो होते वो आपका डोमेन हो जाता, सारा दूसरा एलिमेंट जो होता वो आपका कोडोमेन हो जाता, और जो लास्ट के एलिमेंट हैं जो आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में, वो रिलेशन में, उनकी जो सेकंड एलिमेंट है 2, 3 एंड 4, ये आपकी रेंज को रिप्रेजेंट करता। क्लियर। तो सिर्फ इस ऑर्डर्ड पेयर को इस कंडीशन पे रख के आपको चेक करना है कि वो रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर से रिलेशन को फॉलो करेंगे तो वो रिलेशन के सेट में आएंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं आएंगे। क्लियर। फ्रॉम फोर्थ क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, so try to understand this topic, read all the example. In case of any doubt you may ask me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. Thank you everyone, goodbye.